हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग एसएससी 2020 में स्पॉट एरर्स के पूछे गए सारे क्वेश्चंस को टेकअप करेंगे। ये टायर 1 का 18 सेट्स में से लिया गया स्पॉट एरर्स का सारा ही क्वेश्चन है और हमको पसंद है और हमको उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज काफ़ी मदद करेगा। हमारी साइट को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आगे आने वाले समय में और भी वीडियोस आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन सेलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। अब यहाँ इस सेंटेंस को पढ़ते ही रिफ्लेक्स आ रहा है कि वन ऑफ जब भी यूज होता है तो इससे जुड़ा हुआ नाउन प्लूरल होगा। ये नाउन प्लूरल है तो इतना सही है, लेकिन इसका वर्ब सिंगुलर फॉर्म का यूज होगा। यहाँ हैव गलत हो गया, हैव की बजाय यहाँ पे हैज होना चाहिए। वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैज बीन सिलेक्टेड, ये करेक्ट फॉर्म होगा। तो नेचुरली ऑप्शन ए इज द एरर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट है, आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5। अब यहाँ एक तो बात है कि यहाँ पे वाज है, व्हेन आई वाज 5, डेफिनेटली 5 साल का मैं बहुत पहले था, तो कैन की जगह कुड हो जाएगा। बहुत ही साधारण एरर है और ये इस तरह का एरर रिफ्लेक्स में इसको करते हैं, रिफ्लेक्स में आ जाना चाहिए। तो एरर है आई कैन स्विम, ये एरर हो गया, ये एरर आ गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3, द मॉडर्न मैन इज बिजी acquiring more and more wealth and designing ways to invest it in more sense pleasures। अब यहाँ पे एक बात है कि सेंस वर्ड, सेंस प्लेजर्स, इसके लिए मोर वर्ड यूज नहीं होगा, यही एरर है। सेंस प्लेजर्स के साथ में मोर शब्द का यूज नहीं होता है। तो मोर सेंस, ऑप्शन बी इज द रॉन्ग एरर पॉइंट। Fourth question, the Prime Minister along with other ministers have left for America। अब ये एक अलग, ये टिपिकल क्वेश्चन है, यहाँ पे काफी कंफ्यूजन होता है सिंगुलर और प्लूरल में। यहाँ जो वर्ब यूज होगा इसको समझना है किसके लिए यूज हो रहा है। हैव लेफ्ट वर्ब है, हैव लेफ्ट, ये वर्ब सिर्फ द प्राइम मिनिस्टर के लिए यूज हो रहा है, न कि अलॉन्ग विद अदर मिनिस्टर्स के लिए। इसमें ये भी शामिल हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ द प्राइम मिनिस्टर इज सिंगुलर, तो हैव की जगह हैज लेफ्ट होना चाहिए। यहाँ एक ध्यान देना है, अलॉन्ग विथ, एज वेल एज, ये कुछ भी ऐड हो करके और दूसरे नाउन्स अगर इसमें ऐड होते हैं तो वो रिडंडेंट है, उसका इंपॉर्टेंस वर्ब के लिए नहीं रहता है। वर्ब सिर्फ फर्स्ट नाउन के लिए यूज होगा ऐसे केसेस में। एंड वगैरह रहने पर फिर वर्ब प्लूरल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसके लिए यूज होगा। ये अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, और ये सिंगुलर है जैसा कि यहाँ है द प्राइम मिनिस्टर, ये भी सिंगुलर। फिफ्थ क्वेश्चन, दीपा वॉक डाउन द रोड स्लोली विदाउट लुकिंग एनीबॉडी। अब ये केस फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड है। यहाँ विदाउट लुकिंग, सिर्फ लुकिंग नहीं होगा, विदाउट लुकिंग एट होना चाहिए, विदाउट लुकिंग एट एनीबॉडी। तो ये फ्रेजल वर्ब का है
इसकी लिस्ट भी हमारी एक किताब भी है एसएससी इंग्लिश की, हम नीचे बताएंगे। उसमें ये सारे फ्रेजल वर्ब्स और हर तरह के एरर्स डिस्क्राइब किए हुए हैं, उनका रूल्स, उनसे रिलेटेड ग्रामर काफ़ी डेप्थ में दिया हुआ है और वो अमेजन पे लिस्टेड भी है, उसको आप जरूर पढ़िए, फायदा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीथिंग दैट आई वुड लाइक टू ईट आर फैटनिंग। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है एवरी। एवरी के साथ थिंग जुड़ा हुआ है, बट एवरी का लगना, एवरी जब भी होगा तो नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर होता है। तो एवरीथिंग, थिंग सिंगुलर है, सिर्फ वर्ब आर हो गया जो कि गलत हो गया, यहाँ पे इज होना चाहिए। आर फ्लैटनिंग के बजाय इज फ्लैटनिंग, दिस इज द एरर पॉइंट। ये पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए, ऐसा अभ्यास से होगा। और अभ्यास के लिए हमारी किताब है एसएससी इंग्लिश, 2 किताबें हैं, ग्रामर फॉर कंपटीशन और एसएससी इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉय विच स्टोल द मनी was caught by the police। अब यहाँ एक केस आ गया जो रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड है। बॉय, ये यहाँ जो प्रोनाउन है विच, ये अपने एंटीसीडेंट के लिए यूज हो रहा है। एंटीसीडेंट इसके ठीक पहले वाला नियरेस्ट नाउन होता है। तो बॉय जब भी होगा तो विच के बजाय हु होगा, यही एरर है। द बॉय विच नहीं होना चाहिए, द बॉय हु होना चाहिए। विच यूज होता है अदर देन ह्यूमंस के लिए, हु यूज होता है ह्यूमंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती कॉलेज हैज मेंटेन्ड इट्स रेपुटेशन एज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री। यहाँ वन ऑफ द बेस्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसके साथ में जुड़ा हुआ जो भी नाउन है वो हमेशा प्लूरल होता है। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, हिंदी में समझें तो कई कॉलेजों में सबसे बढ़िया कॉलेज, ये अर्थ निकलेगा। तो ऑप्शन डी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस होना चाहिए, कॉलेज है तो ये एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोज हु फॉलो अ हेल्दी रूटीन इज लाइकली। अब यहाँ दोज के साथ में इज तो नहीं ही होगा, यहाँ दोज है तो ये इज आर होना चाहिए, दोज आर। ऑप्शन सी यहाँ पे एरर आ गया। बहुत सिंपल है, थोड़े अभ्यास से इसमें 100% स्कोर किया जा सकता है। सारे क्वेश्चंस को 2020 के सारे क्वेश्चंस को मैंने टिकअप किया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आई रीच द सिनेमा हॉल द मूवी हैड ऑलरेडी बिगैन। अब यहाँ देखो हैड है तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होना चाहिए, बिगिन, बिगैन, बिगन, ये एरर हो गया, ये एरर हो गया। ऑलरेडी बिगन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम बिलीविंग यू हैव सबमिटेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। ये हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट करते समय ऐसा एरर होता है, आई बिलीव यू हैव सबमिटेड होगा, आई बिलीव यू हैव सबमिटेड, ये करेक्ट फॉर्म होगा इसके इस सेंटेंस के प्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट सेंटेंस है, नो सूनर डिड वी रिसीव। अब नो सूनर जब भी है तो नो सूनर के साथ में देन यूज होता है। चलिए इसमें देखते हैं क्या है। नो सूनर डिड वी रिसीव योर मैसेज व्हेन, यही एरर है, यहाँ देन होना चाहिए। नो सूनर देन, ये फिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, नो सूनर होगा देन होगा ही, तो एरर आ गया व्हेन वी रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न मैन इज कंप्लीटली एनग्रॉस्ड। इसका ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, देखने से लगता है इज कंप्लीटली एनग्रॉस्ड, नहीं एनग्रॉस्ड, थर्ड फॉर्म वर्ब यहाँ पे होगा, इसी एरर।
ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। एक्टिव पैसिव वॉइस हम लोग वर्ब से पकड़ते हैं। इसके साथ में अगर आईएनजी फॉर्म होगा तो एक्टिव वॉइस, और V3 फॉर्म है तो पैसिव वॉइस। नरेशन एंड वॉइस पे एक अलग किताब है हमारी, वो भी लिस्टेड है अमेजन पे, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं ऐसे केसेस के लिए। एक्टिव एंड पैसिव का फॉर्मेट, वर्ब फॉर्म क्या होगा, उसमें सारे रूल्स अच्छे से दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय ब्रदर हु लिव, देखो हु लिव्स होगा, सिंगुलर होना चाहिए, माय ब्रदर के लिए वर्ड यूज हो रहा है, तो हु लिव्स इन दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्ड मैन डिड नॉट, अब डिड के साथ में V1 फॉर्म यूज होता है। डिड है तो वांटेड नहीं होगा, वांट होगा। डिड के साथ में V1 फॉर्म यूज होगा। नो लीस्ट देन 50 पार्टिसिपेंट्स वेयर प्रेजेंट फॉर सिंगिंग कॉम्पिटिशन। यहाँ लीस्ट सुपरलेटिव फॉर्म है, और सुपरलेटिव फॉर्म का कंडीशन हमेशा स्पेशल कंडीशन होता है। इससे पहले द लगता है और उसके रूल्स हैं। यहाँ इसका एप्लीकेशन गलत है, यहाँ होगा नो लेस देन 50 पार्टिसिपेंट्स, इसलिए ये एरर है। नो लेस देन, लीस्ट इज एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Lucy has already cut the cake when we reached the party hall। अब ये एरर यहाँ has है तो यहाँ had आ ही जाएगा। Lucy had already cut the cake when we reached the party hall, तो इसमें एरर आ जाएगा। Lucy had, job finished तो had। One of the greatest responsibilities of a scientist is that his discoveries and inventions are utilized to the overall development of a nation। टू के बजाय फॉर हो जाएगा, ये प्रीपोजिशन का है मामला, और इसमें आपको प्रीपोजिशन को प्रैक्टिस करना होगा, वो प्रैक्टिस से सही हो जाता है। हमारी बुक को जरूर रेफर कीजिए इसके लिए। यूटिलाइज, ये एरर हो जाएगा इसमें। Those who are late, they will not be allowed inside the classroom। अब यहाँ those who are late, इसको ध्यान से देखिए, बहुत फाइन एरर है, इसको हम फाइन एरर कहते हैं। ये those यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये क्लॉज है, who are late। तो will not be allowed के लिए सब्जेक्ट हुआ those, तो डबल सब्जेक्ट कैसे लगाएंगे? ये जो will not be allowed है, will not be allowed है, ये वर्ब है, इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट है those, और दे भी उसी के लिए लगाया जा रहा है, यही पे एरर है। इसलिए दे नहीं लगेगा, दे के बदले दूसरा कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि उस वर्ब का काम those से चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीवन एक्सेप्ट शी, तो यहाँ हैव नहीं होगा, हैज होगा। हैज क्यों होगा? क्योंकि यहाँ एवरी यूज हुआ है। एवरी के साथ नाउन सिंगुलर तो वन इज सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर है, ये एरर है। नेक्स्ट, वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन एट अ कप ऑफ कॉफी। यहाँ भी प्रीपोजिशन का इश्यूज है,
यहाँ ऑन ए कप ऑफ कॉफी होगा, डिस्कशन ऑन ए कॉफी पीते हुए लॉन्ग डिस्कशन होगा, इसका ये अर्थ है एट ए कप ऑफ कॉफी। द बोथ children go to the same school. Both the children होगा, the both नहीं होता है, both the children, ये करेक्ट फॉर्मेट है। तो छोटे छोटे एरर्स हैं और सॉल्यूशन भी इनका काफ़ी आसान है, थोड़ा अभ्यास चाहिए। All employees of the National Sugar Factory differ from their boss on the medical and pension policy. All employees of National Sugar Factory differ from their boss. यहाँ डिफर फ्रॉम में एरर है, ये फ्रेजल वर्ब है, डिफर विथ देयर बॉस होगा, डिफर फ्रॉम देयर बॉस नहीं होगा, डिफर विथ। नेक्स्ट 24, शी बिहेव्स इन ए सच ए कॉर्डियल, इन ए नहीं होगा यहाँ, इन सच ए कॉर्डियल मैनर, बिहेव्स इन सच ए कॉर्डियल मैनर। तो यूज ऑफ वर्ड्स का अभ्यास आवश्यक है और उससे एरर पकड़ना, एरर रिफ्लेक्स में ही आता है। ही मैरिड, देखो मैरिड के साथ में विथ नहीं होता है, टू होता है। मैरिड के साथ में टू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस ऑथर एंड एक्टर आर बीइंग ऑनर्ड एट अ फंक्शन टुडे। अब ये यहाँ कुछ सीखने लायक भी है आपको। द फेमस ऑथर एंड द एक्टर होगा तब तो आर ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ऑथर और एक्टर दोनों मिला के एक ही आदमी के बारे में बात किया जा रहा है, यहाँ आर की बजाय इज हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरर है। इस तरह के एरर्स वाले क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, हर साल नजर आता है, हर साल नजर आता है। He went to work but returned back, अब रिटर्न के साथ बैक नहीं होगा, रिटर्न का माने है कि बैक है ये ये साधारण मिस्टेक है, बोलचाल में गलत तरीके से बोलने के चलते सब एरर होता है। द प्रेजेंट व्हाट आई बाई, प्रेजेंट माने गिफ्ट, द गिफ्ट व्हाट नहीं विच आई बाई, द गिफ्ट विच आई बाई, एरर हो गया, इसमें बहुत एनालाइज भी नहीं करना है। एज ए लिटिल चाइल्ड शी वॉज अफ्रेड फ्रॉम डार्कनेस, अब ये तो बहुत ही सिंपल है, अफ्रेड के साथ में फ्रॉम नहीं होता है, अफ्रेड के साथ में ऑफ होता है, अफ्रेड ऑफ। 30, प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन वाज, इंफॉर्मेशन सिंगुलर होता है हमेशा, प्लूरल होता ही नहीं है, वाज की। मोहित डिड नॉट, डिड है तो वेंट कैसे होगा, डिड नॉट गो टू स्कूल। इफ a few drops of lemon are put in the milk, it has नहीं, it will turn sour, कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है, इफ है साथ शुरू हुआ है तो इट विल टर्न सॉर। अब ये कंडीशनल सेंटेंसेस का सेंटेंस फॉर्मेट एक खास तरह से डिजाइन होता है, 2-3 तरह के सेंटेंसेस इसमें आते हैं, इसको अभ्यास करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट सेंटेंस, वी मस्ट गेट दिस पोस्ट
सेंड एज सुन एज पॉसिबल। अब ये पोस्ट मतलब चिट्ठी, पहली बात तो यहाँ ये है। और इस सेंटेंस का फॉर्मेट पैसिव वॉइस का है तो सेंड नहीं होगा, V3 फॉर्म आएगा, यहाँ पे सेंट होगा, सेंट। 34 नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता हैज नो टेस्ट इन क्लासिकल डांस। ये इन ही गलत है, फॉर होना चाहिए, फॉर क्लासिकल डांस, फॉर क्लासिकल डांस। द बिग शिप सैंक एंड एवरीवन अब्रॉड। अब्रॉड क्या, अब्रॉड माने बाहर जाना, विदेश जाना होता है। अबॉर्ड, अबॉर्ड का मतलब होता है कि जो जहाज में जितने लोग हैं, ये वर्ड मीनिंग से रिलेटेड है। अब्रॉड मतलब विदेश जाना होता है। जो लोग जहाज में था सब लोग डूब गया, जहाज के साथ साथ डूब गया। इट्स रेनिंग हेविली। अब इट के साथ एपोस्ट्रोफी है तो इट इज रेनिंग हेविली, सो यू शुड टेक एन अम्ब्रेला बट यू विल गेट वेट। मीनिंग ही बदल गया, बट नहीं ना होगा, अदरवाइज होगा, अदरवाइज यू विल गेट वेट। नहीं तो भीग जाओगे, नहीं तो भीग जाओगे, ये होना चाहिए। छाता लो नहीं तो भीग जाओगे। तो दिस इज इट। अब सारे क्वेश्चंस तो हो गए, हमने यहाँ पे बुक्स का रेफरेंस दे दिया है, इसका लिंक भी इसमें पेस्ट कर दे रहे हैं। इस बुक से और भी एक्सरसाइजेस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का आप कर सकते हैं। एसएससी के इंग्लिश में और भी कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं, पूरा सिलेबस इन बुक्स में कवर्ड है, और कंप्लीट ग्रामर जो यूज होता है वो इस ग्रामर बुक में कवर्ड है। तो इन बुक्स को आप रेफर कीजिए। ये बुक्स आप मुफ्त में भी पढ़ सकते हैं। आप अमेजन के वेबसाइट पे देखिएगा, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन अमेजन फ्री में देता है किंडल रीडिंग के लिए, और मोबाइल में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो जरूर इसको रेफर कीजिए, मुफ्त का है, कोई पैसा नहीं लगना है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मुफ्त में बहुत सारे मटेरियल और बहुत रिलायबल मटेरियल आपको हम प्रोवाइड करेंगे आने वाले समय में। किसी खास चीज़ के बारे में जानने की इच्छा हो तो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए।